सुंदर ये कौन चली आई, कहां से चली आई? ऐसा लगता है जैसे साक्षात अप्सरा उतर आई हो। छम छम करती जब नंद भवन की ओर पहुंची थी तो इतना सुंदर वो दिख रही थी कि यशोदा और रोहिणी मैया भी उसको रोक नहीं पाई, देखती ही रह गई। पूतना गई, भगवान पालने में सोए थे, पालने में सोए हुए भगवान को देखा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो सुंदर दिखाई देता है ना, वो अंदर बड़ा विष से भरा होता है। वैसे ही पूतना ने पोत पात के अपने शरीर को आई थी, लेकिन आई थी स्तरों में दूध लगा करके। कालकूट नाम का वृक्ष आई और आकर के पलने में सोए भगवान को उठा लिया। अब यहाँ बड़ी सुंदर कथा आती है कि भगवान ने उस पूतना को देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। क्यों बंद कर ली? अब सभी संतों ने अपना अपना मत दिया है, उसको हम लोग श्रवण करेंगे। एक संत कहते हैं कि भाई भगवान तो इस भूमि में लीला करने के लिए आए हैं, तो भगवान अब छोटा कोई बच्चा है, अब छोटे बच्चे के सामने यदि हम मुंह पे कुछ पोत ले और बाल फैला ले और उसको हाउ हाउ करते हैं तो बच्चा डर जाता है। तो वैसे ही पूतना के इस भयंकर वो लिपापोती के हुए स्वरूप में वो भयंकर रूप दिखा। तो संत कहते हैं कि इसलिए भगवान ने डर करके आंखें बंद कर ली। लेकिन एक संत कहते नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि भगवान उस समय भगवान शिव का ध्यान कर रहे थे। तो वो सोचने लगे, संत कहने लगे कि इसलिए भगवान ने आंखें नहीं बंद की, भगवान ने आंखें इसलिए बंद की कि वो भगवान शिव का ध्यान कर रहे थे। बोले कैसे, क्यों? वो इसलिए क्योंकि भगवान ये कहना चाहते हैं शंकर जी को कि प्रभु मैंने तो कभी विष नहीं पिया और मुझे तो विष पीने की आदत भी नहीं है, और ये पूतना मौसी मुझे तो विष पिलाने आई है दूध के साथ साथ। सो हे भगवान, हे शंकरा, आप मेरे हृदय में आकर के बैठ जाइए, दूध दूध हम पी लेंगे और विष विष जो है आप पी लेना। इसलिए भगवान शंकर का आज प्रभु ध्यान कर रहे हैं। क्यों ध्यान किया? कि भगवान भी जब संकट में पड़ जाते हैं तो अपने आराध्य का ध्यान करते हैं। तो भगवान कृष्ण के आराध्य कौन है? भगवान शंकर है। तो आइए भगवान शिव को भी हम प्रणाम करते हुए। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। नमो बार बार हूँ, बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जी ने जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जी ने जो चाहा दान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। दास के निवास नमो बार बार हूँ, बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो।
क्या करूं मेरा कोक ढेर का, क्या करूं मेरा कोक ढेर का, मकान क्या करूं मेरा कोक ढेर का, क्या करूं मेरा कोक ढेर का, चपटी भगुत में खजाना कुबेर का, चपटी भगुत में खजाना कुबेर का। गंगाधार गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण बिहारी भोले तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो बार बार हो, आयो शरण बिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण बिहारी भोले तार तार तू। बोलिए शंकर भगवान की। तो आज मानो भगवान शिव का ध्यान कर रहे हैं कृष्ण कि प्रभु आप आइए और दूध दूध तो हम पिएंगे और जहर जहर जो है आप पी लीजिए। लेकिन एक संत कहते हैं, ये महाप्रभु जी का अपना मत है, कि भगवान ने इसलिए आंखें नहीं बंद की, भगवान ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि पूतना है अज्ञान, अविद्या है, और भगवान है प्रकाश स्वरूप, और अज्ञान या अविद्या परमात्मा के सामने ठहर ही नहीं सकते। और जानते थे कि मैं आंखें खुला रखा तो जैसे ही मेरी दृष्टि पड़ेगी पूतना भस्म हो जाएगी, तो जो लीला करने आए वो तो होगी नहीं, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। भगवान के सामने कभी अंधेरा ठहर ही नहीं सकता। हम किसी अंधेरे कमरे में गए और जाकर के हमने क्या किया, बटन चालू कर दी, स्विच ऑन कर दिया, तो ढूंढने से भी अंधेरा नहीं मिलता। वैसे ही परमात्मा के सामने जब चले जाएं तो हमारे सारे अंधकार मिट ही जाते हैं। उसी प्रकार जो ये जो पूतना है, ये है अविद्या, ये अज्ञान है। इसलिए भगवान ने क्या किया, अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान की आंखें सूर्य और चंद्रमा है, ये लीला कर रहे हैं प्रभु। जैसे ही गोदी में उठाया और दूध पिलाने लगी पूतना। अब दूध तो पिया, लेकिन भगवान ने क्रोध को अपना मित्र बना लिया, और क्रोध को जब अपना मित्र बनाया तो भगवान दूध के साथ साथ पूतना के प्राणों को भी खींचने लगे। अब पूतना झटपटाई, क्योंकि मर्म स्थानों में जब दर्द होता है तो छटपटाना शुरू कर दिया। स्तनों में जब दर्द हुआ, प्राणों को जब प्रभु खींचने लगे तो झटपटाई, तड़पने लगी और कहने लगी, सामुच्च मुच्चारमीति प्रभाशीषी, हे बालक छोड़ छोड़। भगवान कहते, मौसी मेरी मैया ने मेरे को पकड़ो नहीं सिखायो है, छोड़ो नहीं, और जिसको एक बार मैं पकड़ लेता हूं फिर उसको छोड़ता ही नहीं। सो छोड़ने के बारे में छोड़ भूल जाओ, अब छोड़ूंगा नहीं, आप तो सीधे अपने धाम में ही पहुंचा ही दूंगा। सो प्रभु ने क्रोध को अपना मित्र बनाया, और जब दूध पीने लगे प्रभु तो मर्म स्थानों में जब वेदना होने लगी तो झटपटाने लगी, तड़पने लगी। आप राक्षस तो राक्षसी जाए कितना भी लीपा पोती कर ले, लेकिन मरते समय अपने स्वरूप में आ ही जाता है। जैसे ही भगवान प्राणों को खींचने लगे, उसने तो ब्राह्मणी का शरीर छोड़ा, विशाल देह धारण कर ली, लाल लाल बाल फैले हुए, एकदम बड़ी बड़ी दाढ़े, विकराल शरीर, आंखें अंदर धसी हुई, पेट धसा हुआ, वो लंबा चौड़ा शरीर धारण कर लिया पूतना ने, और चिल्लाती हुई जो है आकाश में उड़ी, छोड़ दे मुझे। चिल्लाती हुई जो गिरी, धड़ाम करके बगीचे में कई कोस के पेड़ों को धड़ाड़ धड़ाड़ करके तोड़ दिया। जब धड़ामे की आवाज सुनी तो गोकुल वासियों की आंखें खुली, क्योंकि रूप को देख करके भ्रमित हो गए थे। इसलिए जो दिखाई देता है वो भ्रमित करने वाला है, वास्तविक देखने नहीं देता। जैसे धड़ाम की आवाज सुनी तो भागे सारे के सारे, हे भगवान ये क्या हुआ, हे भगवान ये क्या हुआ। देखा तो पूतना के वक्ष स्थल पर भगवान खेल रहे, खिलखिला कर हंस रहे हैं। ब्रजवासियों ने सीढ़ियां लगाई
इतना लंबा चौड़ा देह, सीढ़ियां लगा करके भगवान को नीचे उतारा। अब गोपियां जो हैं यशोदा मैया को दे डांटना शुरू कर दिया। आपको शर्म नहीं आती? इस उम्र में तुमको बेटा हुआ, किसी का सुकृत कर देती हो? अरे बच्चे का ध्यान नहीं रख सकती? यशोदा रोती आंखों से झरझर आंसू बहते, बोले मुझे क्या पता, इसके रूप को देख करके हम मोहित हो गए थे, इसलिए इसको रोक भी नहीं पाए। तो इस प्रकार कहते हुए गोपियों ने कहा कि जो हुआ सो हुआ, हमारा लाला तो ठीक है ना। सब गोपियां गौशाला में ले गई कृष्ण को। गौशाला में ले जा करके भगवान को गोमूत्र से स्नान कराया, गोबर से स्नान कराया, फिर भगवान के कवच के द्वारा भगवान का रक्षा कवच किया। कि नारायण मेरे कन्हैया की हाथों की रक्षा करे, दामोदर जो है उनके पेट की रक्षा करे। भगवान